हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय विद ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। लेट्स सी। जस्टिस, जय हो राधे कृष्ण। टावर क्यों आए एंजल्स? ओके, तो क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त में? आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट आ रहे हैं। वो तो लाइफ में आपके आने ही आने हैं 2-3-4 साल। जब तक आपकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट आपका ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तब तक आपकी लाइफ में एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पहले ब्रेक थ्रू में चीज़ें सीखते हैं या नहीं। पहले में आपने नहीं सीखी तो फिर सेकंड ब्रेक थ्रू आता है। फिर आपसे यूनिवर्स फिर से कहता है अब बता ये किए, ठीक है, इन दोनों चूज कर, ये किए। आपने कहा फिर से ये वाली चीज़ अगर सही हुई तो आपको एक कदम आगे बढ़ाएगा, गलत हुई तो फिर से पटकेगा, फिर से कहेगा अब चलो आगे बढ़ो, ठीक है, फिर से एक ब्रेक थ्रू देगा, फिर से बताओ ये किए, अब इस बार आप राइट चॉइस बनाएंगे। तो एक बार इंसान ऐसा होता है कि इंसान जो होता है वो, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पहली बार में सही चॉइस बनाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो पहली बार में गलत चॉइस बनाते हैं, फिर एक बार धक्का खाएंगे, धोखा खाएंगे, फिर दूसरी बार में चॉइस सही बनाते हैं। तो ये जो लर्निंग की जो यात्रा है, इसमें आपके पार्टनर की लाइफ में लगातार टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लर्निंग तो उन्हें भी करनी है। वो खुद भगवान तो है नहीं, आपकी तरह उनकी भी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पर लवर्स का। लर्निंग हो किससे रही है? लर्निंग हो रही है लवर्स कार्ड के साथ, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लर्निंग जो आपके पार्टनर की हो रही है वो शब्द पे हो रही है, जैसे हम कहते हैं लव, ठीक है, एक शब्द पे हो रही है, हम कहते हैं प्रेम। इस शब्द पे आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन को इसी चीज का मतलब सबसे स्ट्रांगली समझाया जा रही है, क्योंकि आज तक इस पर्सन को इसी बात का मतलब समझ में नहीं आया है। आपको तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स लर्न कराता है, आपको तो बहुत सारे लेसन्स देता है, लेकिन आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है वो इसी शब्द पे होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपके पार्टनर को ऑलरेडी होता है। मतलब सांसारिक ज्ञान उन पर बहुत होता है, कहाँ पे चालाकी दिखानी है, कहाँ होशियारी दिखानी है। सेल्फ लव में बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं सेल्फ लव में, अपने बारे में बहुत सोचते हैं वो। उनको सेल्फ लव नहीं सिखाना पड़ता, ठीक है, यूनिवर्स कभी नहीं कहता तुम सेल्फ लव सीखो, क्योंकि उन्हें पता है वो सेल्फ लव करते हैं, उन्हें अपने बॉडी से, अपनी चीज़ों से बड़ा प्यार होता है। सेल्फ लव की कमी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, फेमिनिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। एक तो फेमिनिन्स के अंदर कोडिपेंडेंसी का इशू बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये सारे लर्निंग लेसन्स मिलते हैं एक फेमिनिन को, ठीक है, लेकिन एक मास्कुलिन को सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग जो मिलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उसको स्पिरिचुअल लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मिलती है वो लव पर मिलती है। तो आपके पार्टनर की लर्निंग लव पर चली। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखो यार, मैं बहुत लंबे टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, मेरे को 2-2.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कुछ लोग ना सिर्फ बस रीडिंग को देख कर ना अपना समय काट रहे हैं। उनको कुछ नहीं सीखना, ना उन्हें कुछ सीखना है, ना उन्हें एक व्यक्ति का अपने अंदर परिवर्तन करना है, ठीक है, और बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए है, ठीक है। तो देखो भाई, दुनिया में आप अगर मांगने की श्रेणी से नहीं हटना चाहते तो आप यकीन करिए जीवन भर मांगेंगे आप,
ठीक है। आपको ये बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन कुछ बातें जो सत्य होती है ना, इंसान को कड़वी लगती हैं। अगर आप मांगने की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं, देखिए, तो आप यकीन करिए जीवन भर आप मांगने की श्रेणी में ही खड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। हमेशा ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको रखेगा, तब जीवन भर मांगेंगे। भले ही आप कितना बोलते हैं ना, परमात्मा मेरी सिचुएशन को चेंज कर दे, परमात्मा सिचुएशन को चेंज उसकी करता है जो अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अथक प्रयास करता है, ठीक है ना। अगर आपको कोडिपेंडेंसी पसंद है तो परमात्मा कहेंगे पड़े रहो कोडिपेंडेंसी में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ का लेसन है इस लाइफ टाइम का, नहीं सीखोगे, आपकी चॉइस, आपकी प्रॉब्लम, आपका ही सब कुछ, ठीक है। इसमें किसी की ना तो चॉइस है ना किसी की प्रॉब्लम है। दोष आप परमात्मा को जरूर दे सकते हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दुनिया में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अवेकनिंग प्रोसेस से गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने को कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाला है, अपने लेसन्स को लर्न किया है। आप चाहते हो आपका पर्सन सारे लेसन लर्न कर ले, आपको कुछ ना करना पड़े, फिर भी तो मिसमैच है, उसके बाद भी मिसमैच है। आपका पार्टनर लर्न कर लेगा तो अच्छी चीज़ों को डिजर्व करेगा, आपको क्यों डिजर्व करेगा? आप क्या हो उसके लिए? कुछ भी नहीं, ना के बराबर, ठीक है। क्योंकि उसने तो चीज़ें लर्न की है ना, तो जिसने लर्न की है वो आपसे अच्छा ही डिजर्व करता है। आपको क्यों डिजर्व करेगा? आपको क्यों इतना ईगो हो जाता है कि मेरे को डिजर्व करता है ये और वो? दोनों की लर्निंग लेसन है, ठीक है। आपको अलग सिखाना है, यूनिवर्स को उसको अलग सिखाना है, उसकी अलग लर्निंग है, उसके टॉपिक्स अलग हैं, आपके टॉपिक्स अलग हैं, ठीक है ना। तो किसी ईगो में और घमंड में बैठने से अच्छा है कि आप अपना काम कर ले समय रहते। बाकी आपकी इच्छा है, लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती आपके साथ करवा नहीं सकता है कुछ भी, ओके। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है क्योंकि आपके पर्सन की लवर्स के साथ आई है टावर। मैंने सारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग और सबसे ज़्यादा स्पेशल टॉपिक आपके पार्टनर पे यही है। इसके बाद है जस्टिस एंड चैरियट। जस्टिस और चैरियट, देखिए जस्टिस किस तरीके से यूनिवर्स करता है, मैंने आपको ये बात भी कई बार बताया कि लोग कहते हैं जस्टिस हो गया, पर यूनिवर्स का जस्टिस वैसा नहीं होता है जैसा इंसान सोचता है कि जैसा वो देखना चाहता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम वो देखना चाहते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देता है। आपको क्यों दिखाई देगा? जस्टिस करने का तरीका यूनिवर्स का बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्स वहां चोट देते हैं जहां से आप पूरी तरीके से टूटोगे, ठीक है। वहां नहीं देते आपको चोट जहां से आप निकल जाओ आसानी से। तो जस्टिस उन्हें पता है कि सामने वाले को कौन सा प्रहार करने पर ये पूरी तरीके से जाएगा, ठीक है, या फिर कौन सी जगह पर इसको समझाना है, ठीक है। तो उनकी स्ट्रॉन्ग लर्निंग लव को लेकर अगर होती है तो इनको वहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन के हिस्से नहीं आती है। तो जस्टिस की एनर्जी वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है। चैरियट दिखा रहा है कि आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी मन के जो, ये मुझे ना यहाँ पर जो घोड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये मन के घोड़े हैं बेसिकली, कि इनके ऊपर लगाम लगाएं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ के अंदर जिनकी जो इंद्रियां हैं वो वश में ना होकर दूसरों के वश में होती हैं। लाइक जो मैं हमेशा रीडिंग में बोलती हूँ कि अपनी चाबियां आप दूसरों को दे के रखते हो, फिर कहते हो कि मेरे को कोई और मेरी लाइफ में मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप कोई और चला रहा है, किसी ने ब्लॉक कर दिया, आप पैनिक अटैक्स होने लग गए आपको। तो ये आपकी लाइफ आप तो नहीं चला रहे हो, कोई और रन कर रहा है ना, ठीक है। तो उसी तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपके साथ तब तक चीजें होंगी जब तक आपकी लाइफ में आपके घोड़े आप खुद से नहीं दौड़ाने लगते, यानी कि अपने रथ पर आप खुद ना बैठ जाते, खुद ना बैठ जाते। आप सोचो कि कोई और चलाएगा, किसी और की मर्जी से चलेगी तो ठीक है, फिर वो जहां पर, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी पर ड्राइवर आपने किसी और को बना रखा है, अब वो ड्राइवर जहाँ पे ले जाके गाड़ी भिड़ेगा वहीं आप जाकर आपको चोट लगेगी, क्योंकि उसे तो जहाँ पे ठोक देनी है वहां पर सारी चीजें आपकी, मतलब गाड़ी का नुकसान, आपके हेल्थ, आपकी उसकी, आपका नुकसान, ठीक है, आपको चोट भी आ सकती है, ठीक है। तो यूनिवर्स का सीधा रहता है अपनी गाड़ी खुद चलाओ, यानी कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठो, खुद के ड्राइवर बनो और अपनी गाड़ी लेके जाओ आगे। मतलब मैं ये नॉर्मल गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वही यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ को अगर चलाएगा या कोई भी आपकी गाड़ी चलाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सही रास्ते से, सही दिशा में बहुत सही तरीके से लेकर जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाए, ठीक है। तो जिम्मेदारी खुद लें अपने हाथों में। इसके बाद एनर्जी है स्टार की, स्टार एंड हेरोफेंट। आपके पार्टनर से यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि दुनिया में सब अच्छा चाहते हैं, मेरे पास जितने आते हैं सारे अच्छा ही मांगते हैं, परमात्मा मुझे सब कुछ अच्छा दे दो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सबको अच्छा प्राप्त नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी चीजें प्राप्त हैं, ऐसी चीजें प्राप्त हैं देखने लायक, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मिला हुआ है। तो ये इस पर निर्भर नहीं करता कि तुम मांगते क्या हो, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम अंदर से क्या हो, ठीक है। स्टार विथ हेरोफेंट, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में उसको अच्छी जिंदगी मिले, अच्छा सुख मिले, अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छी मैरिज हो। लेकिन सबकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रही है, कारण कि कुछ गुण अपने भी खराब हैं,
ठीक है, मैं सच सच बोलती हूँ, बहुत लोगों को चुभता है, उनको वो पसंद आता है कि हमारे पार्टनर का कॉल मैसेज कब आएगा और हम रियूनियन में कब जाएंगे। बस उन्हें एक रियूनियन से मतलब है, फिर रोना है, फिर रियूनियन करना है। उन्हें ना तो हकीकत से कोई मतलब है, ना ही उन्हें सीखने से कोई मतलब है, और सीखना तो उन्हें इतना बुरा लगता है कि क्या बताओ। सारा परिवर्तन पार्टनर में चाहते हैं, खुद में कोई परिवर्तन उनको करना नहीं है। आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ है, ठीक है। जैसे आप हो वैसी चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, और अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो कभी तो धक्का खा खा के सीख ही जाओगे। सो वो आपका खुद का केस है, पर्सनल केस है, ठीक है ना, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा काम गाइड करने का है, जो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे लगता है कि जितना मैंने समझाया है आपको पर्सनली, कोई इतना कंसल्टेंसी में भी, जितनी जनरल रीडिंग्स में मैंने समझाया ना आपको, इतना कंसल्टेंसी में और इतना पर्सनली भी कोई नहीं समझाएगा। अगर आपने सही तरीके से गए होंगे ना, आप आज बहुत अच्छी ऊर्जा में होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आती है, वो ये नहीं कहती कि आपके पार्टनर का रियूनियन आपसे कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये कहती है कि आपका परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। वही आपको मैनिफेस्टर बनाता है। बाकी तो दुनिया मांग रही परमात्मा से, सिर पटक रही मंदिरों में जाके, ठीक है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में और क्या है, देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपके पार्टनर जो ऑफर्स दिया करते थे ना और लोगों को, ठीक है, जितने ऑफर्स ये देते थे लोगों को, मैंने अगर ये अफेयर करते थे या फिर मल्टीपल कनेक्शन में जाते थे, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने बंद कर दी। अब तो कोई लड़की या लड़के आकर इनको ऑफर करते हैं तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, ऑफर्स में नहीं जाते आपके पार्टनर। इसके अलावा मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में ये भी चलता है कि आप इनके बारे में अच्छा तो नहीं सोचते होंगे इस वक्त में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो आपको लेकर इस पर्सन की सोच ये भी है कि आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इन्होंने अच्छा नहीं किया है, और इसी वजह से ये पर्सन भी मुझे हर्ट नज़र आ रहा है। मैंने आपको जस्टिस की एनर्जी नीचे एक्सप्लेन की थी कि परमात्मा का जस्टिस करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आपको जब तक वो ये एहसास नहीं करा लेते कि आपसे गलती क्या हुई है, और आप से आपके मन में पछतावा जब तक नहीं आ जाता, प्रायश्चित जब तक नहीं आ जाता, तब तक कोई मतलब नहीं है जस्टिस का मतलब ही हो गया कि आप माने कि आपसे गलती हुई है, आप माने कि आप पछताएं, मतलब आपको पछतावा हो, माने कि आप प्रायश्चित करेंगे, ठीक है, आप अपनी गलती की सज़ा भुगतने के लिए भी जब तैयार हो जाएं। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ के अंदर घटे, तो उसमें फैमिली ने भी एक रोल प्ले किया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव फैमिली पे पड़ेगा, वो भी दुखी हो सकते हैं। तो यस, फैमिली पर ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ में कहीं पर भी चोट लगेगी तो उसका दर्द पूरे शरीर में होगा। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में चोट लग गई तो आपने वो हाथ ही काट के फेंक दिया या फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसी पूरी फैमिली होती है, एक बॉडी की तरह होती है। फैमिली में किसी को भी चोट लगती है तो दर्द पूरी बॉडी को, लाइक हाथ में अगर चोट लगी पूरी बॉडी को दर्द होगा, उसी तरीके से फैमिली के एक पर्सन को अगर तकलीफ होती है तो पूरी फैमिली उसको, मतलब पूरी फैमिली को बुरा लगता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है।
आपके पर्सन को मालूम है कि इस वक्त लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा, मनमुटाव, ये चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा कितने लोगों के साथ है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करो स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, बजाय इसके कि आप प्रैक्टिकली लर्न करें। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो प्रैक्टिकली चीज़ों को लर्न करते हैं, तो उन्हें बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। आप स्पिरिचुअली लेसन्स को लर्न करते हो तो आपको यूनिवर्स कहता है ध्यान में बैठ जाओ, साधना में बैठ जाओ, ज्ञान में बैठ जाओ, उधर से लर्न कर लो सारे लेसन्स। आपके पार्टनर ऐसे लर्न नहीं करते, आपके पर्सन धक्का खा के, ब्रेक थ्रूज के बाद, टावर के बाद चीज़ों को लर्न करते हैं। ओके, तो वही चीज़ आपके पार्टनर की भी चल रही है और बहुत सारे लोग के बीच में ये पर्सन हैंग भी नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के पास अभी भी चॉइस है, ये चाहें तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर चॉइस बना सकते हैं। कैसी चॉइस? कि यूनिवर्स में सही पाथ पर चलने के लिए रेडी हूँ, आज से मैं सही रास्ते पर चलने के लिए रेडी हूँ, भले ही मुझे मेरी सज़ा, कितनी भी सज़ा मिल जाए मेरी पास्ट की कर्मों की, मैं उसे भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी सज़ा से बचने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुनूँगा। अगर ये ऐसा बोल देते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स डेफिनेटली इस पर्सन के सही पाथ ओपन करेंगे। लेकिन क्या इंसान बोलता नहीं है, इंसान कहता है मुझसे गलती हुई नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ तो सामने वाले की गलती थी, तो बस अड़े रहो, ठीक है। कभी तो वो टाइम ज़रूर आएगा जब तुम्हारा ईगो मेल्ट होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे व्यूअर्स भी कमेंट सेक्शन में जो कभी कभी आते हैं, वो उनमें बहुत ईगो होता है, उनको लगता है वो महान है, महानतम आत्मा है, ठीक है। आपके अंदर ईगो अलग समझ में आता है आपकी बात का। तो अपनी गलती मान लें जहाँ आपसे हुई है और सरेंडर करें कि गलती हुई है तो सज़ा भुगतने रेडी है। लेकिन ये नहीं कि अपनी ईगो के चलते आप सामने वाले को तो गिराए जा रहे हो, लेकिन अपना नहीं देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। सो ये एनर्जी निकल कर आई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।